किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं जीरा और धनिया के बारे में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समय समय के ऊपर आपके लिए हमारे इस चैनल के ऊपर अनेक फसलों के बारे में, भाव के बारे में, रोग बीमारी के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, पैदावार के बारे में, फंडामेंटल के बारे में, विदेशी डिमांड के बारे में और हमारे घरेलू डिमांड के बारे में जो जानकारी हमारे पास होती है, सच्ची और सही होती है, वीडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। और मैं ये क्यों भेज रहा हूं? मैं ये जानकारी इसलिए भेज रहा हूं कि हमारे सोशल मीडिया के ऊपर अनेक तरह के वीडियो प्रसारित करके किसानों को लंबे समय तक से घबराहट और डर पैदा करके, माल में मंदी बता करके नुकसान पहुंचाने का काम जो किया जा रहा था, उस पर रोक लगाने के लिए और प्रतिबंध लगाने के लिए कर रहा हूं। जीरा धनिया में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि धनिया 14,000 और जीरा 25,000 NCDX के ऊपर 2026 में जाएगा तो जाएगा। पूरी जानकारी दे रहा हूं, किसान की आवाज है। इसीलिए कहता हूं कि जो सच्चाई आपको सुननी चाहिए, जिस सच्चाई के साथ आपको जुड़ना चाहिए और इस बाजारी सिस्टम को बदलने के लिए आपको सहयोग करना चाहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और शेयर करें, जागरूकता बढ़ाएं, एकता बढ़ाएं, ताकि हम इस तरह की बेहताशा बिना मतलब के लूट से बच सकें। साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर सच्ची बात कहने वाला इंसान हूं। हमें झूठ पसंद नहीं है और ना ही मैं झूठ को स्वीकार कर सकता। जीरा और धनिया के अंदर संपूर्ण रूप से फंडामेंटल चारों तरफ से मजबूत है और इसी मजबूती के कारण आपको पता है कि कुछ समय पहले जीरा 13,500 प्लस यानी 13,700 और जीरा 24,800 रुपये हमारे बाजार में मिला। अब भाव गिर गए। जीरा 12,500 नहीं, धनिया 12,500 और जीरा 19,500 रुपये के ऊपर बाजार चल रहा है। कहाँ से आ गया जीरा? कहाँ से आ गया धनिया? इतनी तेजी आने के बाद अब भाव को डुबोया गया है, 1,000, 2,000, 3,000 रुपये तोड़ा गया है। इसके मेन कारण क्या है? इस बात को समझना पड़ेगा। बस केवल इस बात को समझना पड़ेगा। ये बात समझ जाओगे, आपकी जीत हो जाएगी। साथियों, हमारे बाजारों का ये फंडा बन चुका है कि बाजार को मोड़ना क्लियरिटी आसान हो चुका है। कुछ लोग मुनाफा वसूली चलते और विदेशी डिमांड के कम होने का हवाला दे करके अनेक फंडे जो लगा करके हर एक आदमी को इनकी खरीद से बचाने और दूर हटाने का काम करता है। और ये एक बहुत बड़ा वर्ग है। खरीदार कम हो जाते हैं, भाव में तेजी दिखाई देती है, फंडामेंटल मजबूत दिखाई देते हैं, डिमांड अच्छी दिखाई देती है, फिर भी बाजार में खरीदार कम दिखाई देते हैं। ये कारण क्या है? ये कारण ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से बाजार को डराया जाता है, बाजार को धमकाया जाता है। जीरा और धनिया में काम करने वाले कारोबारी जब मंदी 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 की बातें उनके सामने आती हैं तो छोटे व्यापारी तो अपना माल काट देते हैं और बड़े कुछ व्यापारी इनकी खरीद होने से बचने का काम करते हैं। जब छोटे व्यापारी माल काटते हैं और बड़े व्यापारी खरीदने से बचने का काम करते हैं तो फिर भाव में मंदा आता है। परंतु ये और बता दूं, ये खेल हर फसल में होता है। मैं आपको उदाहरण दे दूं, सोयाबीन में यही खेल खेला गया, विचार करके देखिए। मक्का में यही खेल खेला गया, विचार करके देखिए। नरमा में यही खेल खेला गया, विचार करके देखिए। ग्वार में यही खेल खेला जा रहा है, विचार करके देखिए। आप अपने खेतों में जो चीज़ उगा रहे हैं ना, हर जिन्स के ऊपर यही खेल खेला जा रहा है कि सारी चीज़ें सही होने के बाद भी भाव को दबाने की पुरजोर कोशिश की जाती है।
परंतु ये खेल लंबे समय तक नहीं चल सकता। आपने देख लिया, मक्का में देख लिया, जो मक्का 1200-1300 रुपये बिक रहा था आज 2100 रुपये बिक रहा है। सोयाबीन में देख लिया, जो 4500, 4300, 4200 रुपये बिक रहा था आज प्लांटों में 7600 रुपये के भाव बने हुए हैं। नरमा में देख लिया, जो 6000 और 6200 रुपये बिक रहा था आज 9200 रुपये के भाव बने हुए हैं। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास जो जानकारी है, देखिए माल बेचें, मैं बेचने से रोक नहीं सकता, मैं आपको बेचने की कह भी नहीं सकता, क्योंकि माल आपका है। मैं आप में जागरूकता पैदा कर सकता हूँ, आप में हिम्मत पैदा कर सकता हूँ, आपकी आवाज़ को ताकत दे सकता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारा समर्थन करके आगे बढ़िए और इन लूट करने वाले गिरोह का बंडा फोड़ने के लिए अपनी आवाज़ उठाइए। धनिया और जीरा की बिजाई कितनी है, प्रोडक्शन कितना है, डिमांड कितनी है, पिछले साल का कैरी स्टॉक कितना है, और डोमेस्टिक डिमांड यानी घरेलू डिमांड कितनी है, सारी बातें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। हमारा शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक लाइव सेशन चलता है, 1 घंटे का प्रोग्राम चलता है। उसमें जो किसानों के प्रश्न आते हैं उनको भी मैं बताता हूँ कि जीरा और धनिया में घबराने की जरूरत नहीं है। मैं फिर दोबारा इसी वीडियो में कह रहा हूँ कि धनिया 14,000 और जीरा 25,000 तो बनेगा ही बनेगा। 2026 में ऊपर कितना जाएगा ये समय बताएगा। मुझे फसल का भी पता है कितनी फसल निकली है, मुझे माल का भी पता है कि कैसा माल बाजार में आया है, मुझे पिछले साल के स्टॉक का भी पता है कि कितना माल स्टॉक में पड़ा है, और मुझे डिमांड का भी पता है कि कितनी डिमांड मौके पर चल रही है, और मुझे इस बात का भी पता है कि भारत सरकार विदेशों से क्या मंगवा सकती है कि नहीं मंगवा सकती। आप अब विचार कर लीजिए। माल आपका है, बेचना रखना आपका काम है, हमारा समर्थन करना न करना आपका काम है। मंडी वाले और बाजार वाले जो भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना आपका काम है, और भारतीय किसान को बचाना, उसमें सहयोग देना भी आपका काम है, और बोलना और आपकी आवाज़ को ताकत देना मेरा काम है। जीरा और धनिया में घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। इन बातों के साथ ही मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।